नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि सेशन लग नहीं पा रहा था, बड़ी दिक्कत हुई है आज। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन लगने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो जल्दी से जुड़ जाएं तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा काव्य शास्त्र का तीसरा भाग है। ठीक है, आज हम लोग काव्य शास्त्र कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है। काव्य जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है, ये बात किसने कही है कि काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो आज सेशन में बहुत ज्यादा लेट हो गई, क्योंकि सेशन तो 5:30 बजे का ही मैं लगा रही थी, पर लग नहीं रहा था, तो इसी में लेट हो गई है। तो आज यहाँ पर 101 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्या प्रेमचंद ने कहा है, या फिर सुमित्रानंद पंत ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर आगे ने, किसने कहा है कि काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। ये किसने कहा है, तो ये प्रेमचंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। सुमित्रानंद पंत का, प्रेमचंद का, आचार्य शुक्ल का, या फिर नागेंद्र का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य आत्म विभक्ति है, यह कथन किसका है। गुलाब राय का है, नागेंद्र का है, आगे का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मम्र होना चाहिए। पंक्ति किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की, पंडित राज जगन्नाथ की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा रस विरोधी आचार नहीं है। कौन से आचार हैं जो रस विरोधी नहीं है, भामा, दंडी, वामन, या फिर शंकुक। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। शंकुक जो है ये रस विरोधी आचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा रसवादी आचार नहीं है। रसवादी आचार कौन से नहीं है, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, या फिर भामा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भामा जो है ये रसवादी आचार नहीं है, ये अलंकारवादी आचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य विश्वनाथ का, या फिर दंडी का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, अद्भुत रस से, करुण रस से, श्रृंगार रस से, या फिर रौद्र रस से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा,
जो भारतीय वृत्ति का संबंध है वो अद्भुत रस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौशिकी वृत्ति का संबंध किससे है? श्रृंगार रस से, शांत रस से, वीर रस से या फिर हास्य रस से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये श्रृंगार रस से है कौशिकी वृत्ति का संबंध। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि करुण रस को सभी रसों का मूल रसराज किसने माना है? सभी रसों का मूल रसराज मानने वाले आचार्य कौन है? पंडित राज हैं, भरत हैं या फिर भवभूति हैं या फिर महिम भट्ट हैं? थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा बस शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, भवभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेते किसने कहा है? ये किसने कहा है? मम्मट ने कहा है, भरत ने कहा है, दंडी ने कहा है या फिर विश्वनाथ ने कहा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मम्मट ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार, विरोधाभास या फिर विशेषोक्ति या फिर दृष्टांत? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि सागर में रहकर मछली रही प्यासी की प्यासी, ये कैसा है? तो ये मतलब कि कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है ना। सागर में पानी है फिर भी मछली क्या है? प्यासी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जहाँ प्रस्तुत के वर्णन से समानार्थक विशेषण शब्दों द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार या फिर संदेह अलंकार? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छंद सूत्र के रचयिता कौन है? छंद सूत्र के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं, पिंगल हैं, कुंतक हैं या फिर दंडी हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, पिंगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छंदमाला किसकी रचना है? छंदमाला जो है वो किसकी रचना है ये बात पूछी जा रही है। केशव दास की है, के देव कवि की है या फिर मतीराम की है या फिर भिखारी दास की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, केशव दास की पंक्ति है केशव दास की रचना है छंदमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छप्पे के प्रथम चरण किस छंद के होते हैं? छप्पे के जो प्रथम चरण होते हैं वो किस छंद के होते हैं? बरवे के होते हैं, सोरठा के होते हैं या फिर दोहा के या फिर रोला के? तो इसके जो प्रथम चरण होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं रोला के। और द्वितीय चरण क्या होते हैं? वो होते हैं उलाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या फिर 4 भेद होते हैं या फिर 5 भेद होते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति की बात हो रही है कि व्यंजना शब्द शक्ति में कितने भेद होते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति में 2 भेद होते हैं ना, शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है, 5 मानी है, 8 मानी है या फिर 12 मानी है? आचार्य भरत की बात हो रही है कि इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने 10 मानी है काव्य गुणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 5 प्रकार से? कितने प्रकार से आता है शब्द में अर्थ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये बात पूछी जा रही है। तो वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? अभिधा से होता है, लक्षणा से होता है, व्यंजना से होता है या फिर तत्पर्या से होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तम अभिधा काव्य है किसने कहा है? उत्तम अभिधा काव्य है ये किसने कहा है? कुलपति मिश्र ने कहा है, भिखारी दास ने या फिर देव ने या फिर बिहारी ने कहा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। किसने कहा है? तो देव ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बात देव ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वीर विभस और रौद्र रस में होता है। वीर विभस और रौद्र रस में क्या होता है? प्रसाद गुण होता है, मधुर गुण होता है, ओज गुण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ओज गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रसा पकर्षा दोषा किसने कहा है? शंकुक ने कहा है, हेमचंद ने कहा है, विश्वनाथ ने कहा है या फिर अभिनव गुप्त ने कहा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ये विश्वनाथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एत एव विपर्यसता गुण काव्ये सुकीर्ति तुष किसने कहा है? ये बात किसने कही है? भरत मुनि ने, आनंदवर्धन ने, दंडी ने या फिर भामा ने? किसने कही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये भरत मुनि ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, लोजाइंस का है या फिर मम्मट का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामी मृत्यु से भी ज्यादा क्या है? डरावनी है, ये बात कही गई है। तो ये बात कहा है प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्लेटो के अनुसार डेंजरी के लिए उपयुक्त मनोभाव है कैथारिसिस, माई मेमिस या फिर मेसिस या फिर हर्ष और चपलता या फिर भय और करुणा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द भय और करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य में त्रासदी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की है? अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने या फिर होरेस ने? किसने की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? ठीक है, अरस्तु हैं, क्रोचे हैं, हीगेल हैं या फिर लोंजाइन्स हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, क्रोचे हैं। कौन है? तो क्रोचे हैं। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है? नई समीक्षा का जनक पूछ रहा है कि किसे माना गया है? लोंजाइनस को या फिर हीगेल को या फिर विठलनाथ को या फिर I.A. रिचर्ड्स को माना गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, I.A. रिचर्ड्स को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 2 भेदों का, 3 भेदों का, 4 भेदों का या फिर 5 भेदों का? तो आचार्य शुक्ल ने जो व्यंजना का उल्लेख किया है वो किया है कितने भेदों में? वो किया है 3 भेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है, ओज गुण है, मधुर गुण है, प्रसाद गुण है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, प्रसाद गुण को उत्कर्ष में सहायक गुण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्यदोषों का उल्लेख किया है? 50 काव्यदोषों का, 60 का, 70 का या फिर 80 का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। इन्होंने 70
काव्य गुणों को क्या किया है, माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मधुबानी मीठी लागे बात कबिन की उक्त में दोष है। उक्त में कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष है, किलकृष्ट दोष है, संधित्व दोष है या फिर असमर्थत्व दोष है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि यहाँ पर क्या आई है, अशुद्धता आई है। ठीक है, तो जिस शब्द में अशुद्धता आती है वहां पर पुनरुक्ति दोष होता है। नेक्स्ट है कि काव्य को मानव मन की भावनाओं का सहज उल्लंघन किसने कहा है, किया है? सहज उल्लंघन सेली ने, क्रिट्स ने, विक्टर हुगो ने या फिर वुडवर्थ ने, किसने किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद है, निराला है, प्रेमचंद है या फिर उपेंद्रनाथ अश्क है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रेमचंद है हिंदी साहित्य के प्रथम यथार्थवादी साहित्यकार। नेक्स्ट है कि हिंदी में फ्रेटेंसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है? नागार्जुन ने, आगे ने, मुक्तिबोध ने या फिर गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, मुक्तिबोध ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्य शास्त्र में व्यंजना को कहा गया है। साहित्य शास्त्र में व्यंजना को क्या कहा गया है? रीति कहा गया है, ध्वनि कहा गया है, अलंकार कहा गया है या फिर रस कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ध्वनि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि काव्य में ट्रेजेडी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की है? सुकरात ने की है, अरस्तु ने की है, प्लेटो ने की या फिर होरेस ने की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, अरस्तु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेनो दिते क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? ये बात पूछी जा रही है। विवेचनावाद के नाम से, यथार्थवाद के नाम से, उत्तत्ववाद के नाम से या फिर अभिव्यंजनावाद के नाम से। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत है या फिर औचित्य सिद्धांत है या फिर उदत्त सिद्धांत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का राइट आंसर हो जाएगा औचित्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्य में विरेचन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सुकरात ने किया है, प्लेटो ने किया है, अरस्तु ने किया या फिर रिचर्ड्स ने किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अरस्तु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक काव्य में औदित्य का हास्य करने वाला तत्व है। साधु भाषा, विचारों भावना की समता या फिर अति संचितता या फिर समुचित अलंकार। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 142 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अति संचितता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? नई समीक्षा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? रेनाल्ड्स ने या फिर प्रोफेसर स्प्रेंगर ने या फिर वुडवर्थ ने या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड ने किया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रोफेसर स्प्रेंगर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? टी.एस. इलियट है, हीगेल है, अरस्तु है या फिर प्लेटो है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, टी.एस. इलियट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है, एक प्रकार की रहस्यात्मक
अंतर्दृष्टि के परिणाम को कहते हैं? फ्रेटेंसी कहते हैं, बिंब कहते हैं, मिथक कहते हैं, फिर कल्पना कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, फ्रेटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिंबवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें असत्य कथन को पूछ रहा है। थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चन। तो असत्य कथन देख लेते हैं, कौन सा असत्य कथन है क्वेश्चन नंबर 147 में। तो प्रतीकवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य में बिंबवाद आंदोलन शुरू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। टी इस होम ने बिंबवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। साहित्य में बिंबवाद आंदोलन सन 1910 से 1918 तक अपने उन्मेष में रहा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अमेरिका के इजरा पाउंड ने बिंबवाद का सर्वाधिक विरोध किया, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये बात इन्होंने विरोध नहीं किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अधखिला अंग खिला ही जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार या फिर दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है क्या, ज्यो, है ना। जहां पर ज्यो का त्यों शब्द आएंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार, सहोविक्ति अलंकार, वनोविक्ति अलंकार, व्यक्ति रेख अलंकार। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, समासोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न कांत मापी निर्मोषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? रुयट का है, भामा का है, जयदेव का है या फिर मम्मट का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यह भामा का कथन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग आज नए आए हैं सेशन में, वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आज से हमारा काव्य शास्त्र का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज से हमारी काव्य शास्त्र की प्रैक्टिस 150 क्वेश्चन की कंप्लीट हुई है। 3 क्लास में मैंने इसे कराया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के हमारे चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में। आज तो लेट हो गई, नहीं तो 5:30 बजे की लाइव क्लास हमारी होती है डेली। ठीक है, लेकिन आज सेशन नहीं लग पा रहा था। 5:30 बजे से ही मैं बहुत परेशान हो गई, सेशन नहीं लग रहा था। ठीक है, बहुत देर में सेशन लगा, तब तक 6:30 बज गया। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलती हूँ।